नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जलंधर में कहीं न कहीं लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। चोर पुलिस का ये खेल कई महीनों से लगातार चल रहा है। इस खेल में चोर है कि पुलिस पर लगातार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाओं के बाद अब आम जन का भी पुलिस से भरोसा उठने लगा है। बात करें जिले के आदिवासी आंचल रावटी क्षेत्र की, तो वहां बीते 4 दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं। बदमाश अब पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने से नहीं डर रहे। पुलिस ने बीती रात रोटी के इंदिरा कॉलोनी में एक दुकान के ताले चटकाए। चोरी की इन घटनाओं के संबंध में शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच के नाम पर सिर्फ हाथ मलती नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना स्टेशन रोड पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ लिंगोकेन इंजेक्शन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से इंजेक्शंस भी बरामद किए हैं। स्टेशन रोड थाना पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि सावरिया मेडिकल पर मेडिकल संचालक द्वारा नशा करने के लिए लोगों को बिना डॉक्टर के पर्चे के अवैध रूप से नशीले पदार्थ लिंगोकेन इंजेक्शंस ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित कर मौके पर बुलवाकर कार्रवाई की। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई के लिए एक व्यक्ति को भेजकर नशे के लिए इंजेक्शन मंगाने पर संचालक द्वारा इंजेक्शन दे दिए गए। मेडिकल संचालक से पूछताछ करने पर औषधि क्रय के बिल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने मामले में भारत राठौर और विकास राठौर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। रात में जो एनेस्थीसिया होता है उसको नशेड़ी लोगों को बेचने की जानकारी जो मिली थी, उसके आधार पे हम लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को भेज के जब वो इंजेक्शन्स और एनेस्थीसिया वगैरह खरीदवाए हैं तो सावरिया मेडिकल से इजीली अवेलेबल हो गया। तो उसके बाद में हम लोगों के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर औषधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है विकास राठौड़ और भरत राठौड़ के खिलाफ में। इसमें एफआईआर के साथ साथ में एक प्रतिवेदन हमारी तरफ से बना के हम लोग भेज रहे हैं, आज बना के जस्ट अभी भिजवाई रहे कलेक्टर के पास में, और उसके आधार पर इसका मेडिकल संचालन का जो लाइसेंस है उसको निरस्तीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत की जा रही है। ये बेसिकली जो उसकी कीमत है, प्रिंटेड कीमत है, उससे ज़्यादा रेट में इसको बेचा जा रहा था। और नशे के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मादक पदार्थ डालकर उसको डिज़ोल्व करके और ख़ुद को इंजेक्ट ये लोग करते थे, तो उसके लिए इसको बेचा जाता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी इन्वेस्टिगेशन हमारी तरफ से की जा रही है और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हाँ, दोनों को अरेस्टिंग करवा ली गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। अवैध रूप से हथियारों की खरीदारी फरोख्त के मामले में जावरा शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 पिस्टल और 11 जिंदा राउंड भी जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी फरार है जो हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक के आरोपी युवक हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए कोड वर्ड का उपयोग करते थे, जिसके माध्यम से फोन पर बात करते दौरान किसी को भी पता न चल सके कि वह किस विषय में बात कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर सूचना पर मच्छी भवन मैदान जावरा से शोएब खान व शाजीब खान को पकड़ा था तथा उनके कब्जे से 3 पिस्टल 9 राउंड जब्त किए गए थे। आरोपीगढ़ जावरा शहर में कोई बड़ी घटना मिलकर कारित करने वाले थे। पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों के बताए अनुसार पुलिस ने उनके घर से एक देशी पिस्टल व पूछताछ में बताया कि पिस्टल व राउंड खाचरौद निवासी भूरा खान पठान व शोएब मेव उर्फ मामा से खरीदा बताया। पुलिस ने इन्हें भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने इनसे खाचरौद से एक पिस्टल व 2 जिंदा राउंड जब्त किए गए। अवैध हथियार गुरुचरण चंवाला निवासी बरिया गंधवानी जिला धार से खरीदना बताया। पुलिस अब इनसे भी तलाश रही है। जावरा में अवैध पिस्टल वगैरह पकड़ाई है, क्या है? जावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक अवैध पिस्टल की कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम लोगों ने पहले भी 3 आरोपियों को 3 अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा था और उसकी जानकारी के आधार पे अभी एक और नए आरोपी को हम लोगों ने आज राउंड अप किया है, जिसमें भूरा करके उसका नाम है खाचरोद से। उसके तरफ से ये पिस्टल्स उन्होंने खरीदी थी और उसकी गिरफ्तारी करके 4थी पिस्टल भी हमने बरामद कर ली है। और हमारा प्रयास ये कर रहे हैं कि आगे वो जिससे पिस्टल लेके आ रहा था वहाँ तक भी हम लोग पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के अवैध हथियार जो बेच रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। कहाँ से लेकर आ रहे थे?
अभी जो जानकारी मिली है वो धार में कई सिकली घर के नाम आ रहे हैं, तो अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही क्लियर होगा तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो डील कर रहे थे कुछ विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे थे डील करते हुए, ताकि जो पता नहीं चले फोन बोलते थे। ये इन लोगों के कोड वर्ड्स ये वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी मगर हमारी लगातार प्रयास जारी है उसके अंदर गिरफ्तार करने का। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा हर तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। इसी क्रम में रतलाम शहर के बाद जावरा में भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें दोनों ही विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस बल, होमगार्ड तथा अन्य बलों के जवान सम्मिलित हुए। जावरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। रतलाम जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र लगते हैं। जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र में और आलोट उज्जैन संसदीय क्षेत्र में आता है, जबकि रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सलौना विधानसभा झबुआ और अलीराजपुर के साथ है। बेसिकली एरिया डोमिनेशन के लिए जो हमको बल प्राप्त हुआ है, एक कंपनी का बल प्राप्त हुआ है। बेसिकली इसका उपयोग हम एरिया डोमिनेशन के लिए किया जा रहा है। तो हमने रतलाम में भी किया था और सैलाना भी किया है, आलोट, दाल और जावरा ग्रामीण भी किया था। आज हम एरिया डोमिनेशन का जो एरिया है हम शहर जावरा में कर रहे हैं। इसका बेसिकली मोटिव ये रहता है फ्लैग मार्च का कि आगामी चुनाव में हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन पुलिस आपकी व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है और सतत आपकी सेवा में लिए तत्पर है और तैयार है। सर, आगामी चुनावों को लेते हुए क्या तैयारी है? आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और क्योंकि आपने देखा होगा एडीएम साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और इनके द्वारा पूरी तैयारियां करवा दी गई है और बाकी जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे क्या करना है, प्लान ऑफ फोर्स और डिप्लॉयमेंट प्लान, कौन कहाँ रुकेगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, इत्यादि पे होमवर्क कर लिया गया। अपराध में जो लिप्त लोग हैं उनको आपने चिन्हित किया है? चिन्हित जो है 2 से अधिक अपराध जितने भी हैं इन सब लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इस दौरान जो है जिनके विरुद्ध भी जो है आपराधिक प्रकरण होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। सब और क्या संदेश देना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी के साथ है और शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु हम तत्पर हैं। सब त्यौहार भी आ रहे हैं, त्यौहार को लेकर आगामी त्यौहार के मद्देनज़र फ्लैग मार्च का भी एक रूपरेखा जो है आगामी त्यौहार को भी ध्यान में रखकर इसको भी तैयार किया गया है और उसके अलावा भी कुछ टेकरी में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, फिर ग्रैंडी है, फिर उसके बाद रंगपंचमी है, इत्यादि सभी त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए फोर्स को भी डिप्लॉयमेंट उसी आधार पर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। देखो, लाइन ऑर्डर के हिसाब से तो एडिशनल साहब ने बता ही दिया, क्योंकि हमारी रतलाम में 5 विधानसभा है। इसमें जो 3 है झाबुआ में लगती है, रतलाम सिटी शहर सैलाना, और आपकी जहाँ मैं खड़ा हूँ जावरा, ये मंदसौर में, और आलोट है उज्जैन में लगती है। तो देखा जाए तो हमारा जो रतलाम जिला 3 उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, क्योंकि आर ओ हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, आर ओ अदरवाइज रहेंगे, तो हमारे जितने भी एसडीएम है वो AR और निर्वाचन तरफ से हमारी तैयारियाँ पूरी हो गई है। जिस दिन से निर्वाचन की घोषणा है उस दिन से हम सभी अलर्ट हैं। हमारी SST को छोड़कर जो फ्लाइंग एक्टिवेट है, सभी जो नाकेबंदी वहाँ पर हमारी और पुलिस की टीम काम कर रही है। और अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन को देखते हुए कलेक्टर साहब ने 2-3 ऑर्डर जारी करे हैं। एक तो भूसे को प्रतिबंध आपने देखा होगा, तो भूसे पे भी इलीगल रूप से अगर कोई जाता है भूसा, क्योंकि हमारे अभी आवश्यकता होती, प्रतिबंध उस पर भी लगा हुआ है। पानी के लिए आपने देखा होगा कि पेयजल परिरक्षण का भी आदेश कलेक्टर महोदय तरफ से निकल भी गया है ना। और अगर यहाँ पर डार्क जोन होगा तो हम लोग बगैर SDM की परमिशन से कोई ट्यूबवेल खनन नहीं कर सकता है। एक दूसरे ऑर्डर निकले हैं 144 वाले निकले, आपने देखा भी होगा। उसमें भी जितने भी रैली जुलूस वगैरह जिसकी अनुमति सेक्शन जो अधिकारी हमारे SDM में वो यही देंगे। लेकिन इसकी पूरी इलेक्शन के अकॉर्डिंग जितनी रिपोर्टिंग हमारे RO जैसे मंदसौर कलेक्टर साहब वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जावरा की पूरी जानकारी हम इलेक्शन से अकॉर्डिंग उनको देंगे। आलोट है, आलोट में विधानसभा की जानकारी पूरी हम उज्जैन कलेक्टर साहब, और जो 3 विधानसभा रतलाम शहर सिटी और सैलाना, इसकी जानकारी हम झाबुआ RO को देंगे, क्योंकि सभी जितने हैं वो RO है। हम लोग कलेक्टर यहाँ पे सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी, बाकी 5 SDM जो हमारे वो AR है। इस हिसाब से हमारी अकॉर्डिंग टू इलेक्शन हमारी परफेक्ट पूरी है। अब जब अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना 18 अप्रैल तक जारी होगी,
तब हमारी जो एसएसटी टीम एक्टिव हो जाएगी। पूरे नाकाबंदी भी हम जहाँ पे टेंट लगेंगे, वेबकास्टिंग, वो सब करते हैं। लेकिन अभी चुनाव के घोषणा के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्शन की सब पूरी तैयारी परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।